राजस्थान के अंदर इस टाइम सबसे बड़ा विषय है वो है ट्रांसफर खोले गए, 10 तारीख तक बढ़ाया गया, 10 तारीख के बाद में ट्रांसफर बंद कर दिए गए। लेकिन आज भी भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय के बाहर और अंदर आज भी लोग उम्मीद लेके आते हैं। आज भी कर्मचारी वर्ग जो है वो उम्मीद लेके आता है कि साहब मेरा ट्रांसफर नहीं हुआ है, मेरा ट्रांसफर करा दें। कोई अपने आप को कार्यकर्ता बताता है, कोई अपने आप को भारतीय जनता पार्टी का पुराना सेवक बताता है, कोई प्रदेश पदाधिकारियों का रिश्तेदार बताता है, और उम्मीद जो है वो बरकरार है लोगों की कि हमारा भी नंबर क्या पता आ जाए। अब यहाँ कुछ लोगों के तो ट्रांसफर हो गए और कुछ ऐसे भी हैं जिनके हो के रद्द कर दिए गए। अब क्या है विषय, इन्हीं से जान लेते हैं कि राजस्थान का शिक्षा विभाग ट्रांसफरों की इस लड़ाई में कहां फंसा हुआ है। सब क्या नाम है आपका? मनोज कुमार शर्मा। मनोज जी, क्या विषय है? विषय ये है सर, हम लाइब्रेरियन है 3rd ग्रेड। हाँ। और हमारे ट्रांसफर हर साल होते हैं, मतलब जब भी ट्रांसफर से बैन हटता है। हाँ। लेकिन इस बार मंत्री जी ने बोला था कि भाई हम लाइब्रेरियन के ट्रांसफर करेंगे, लेकिन हमारी लिस्ट भी जारी कर दी गई, लेकिन वापस उस पर रोक लगा दी। मतलब प्रत्यारित कर दिया, मतलब विड्रॉ कर लिया, ट्रांसफर करके वापस ले लिए। हाँ, क्यों वापस ले लिए। अब विषय कारण तो वो तो मंत्री जी बता सकते हैं कारण। उसने कारण स्पष्ट नहीं किया, लेकिन न्यूज में और अखबार में कारण दिया है कि 3rd ग्रेड टीचर हैं ये, इसलिए इनके ट्रांसफर नहीं होंगे। जबकि हम 3rd ग्रेड टीचर नहीं है, हम नॉन टीचिंग स्टाफ हैं। 3rd ग्रेड टीचर्स के ऊपर 2018 से प्रतिबंध है, अभी तक है। लेकिन हमारे राजस्थान भर में आपके पद वाले कितने हैं? हमारे बहुत कम 3500 4000 आदमी है टोटल इन दोनों कैडर्स के, उनके ऊपर। और जो अभी जो इन्होंने ट्रांसफर किया वो ओनली 85 आदमी का किया है, जबकि 10-15 हजार के और ट्रांसफर किए टीचर्स के। 85 आदमी इनको भारी लगा और उसको इन्होंने विड्रॉल कर दिया। जबकि 2 सितंबर 2022 को भी हमारे ट्रांसफर हुए हैं। उसकी लिस्ट इसके अंदर, उसकी लिस्ट है पूरा, इसके अंदर डिटेल्स हैं। इसमें ये सब डिटेल्स हैं कि प्रतिबंध किस पे है। प्रतिबंध शिक्षा विभाग के 3य श्रेणी वेतन श्रृंखला अध्यापकों पे है, न कि नॉन टीचिंग स्टाफ पे है। हम नॉन टीचिंग स्टाफ हैं, ये बिल्कुल क्लियर है। जबकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हम मिल चुके हैं, वो बोल रहे हैं हमें पता है कि आप नॉन टीचिंग स्टाफ हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं। लेकिन हम 3 दिन से भटक रहे हैं, हमारा कोई भी मतलब सुनवाई करने वाला नहीं है। लेकिन अब होगा कैसे? अब तो बैन लग गया। सर, हम लैब असिस्टेंट और लाइब्रेरियन के जितने भी प्रदेश के अलग अलग कोने से लोग आए हैं, हम नॉन टीचिंग में सर, इसी के हमारे वेतन लैब असिस्टेंट और लाइब्रेरियन, 2 विभाग के दो जो हमारे सर सेम वेतन श्रृंखला के बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक और सीनियर कंप्यूटर अनुदेशक, उनके अंतर मंडल भी कर दिए, अंतर जिला भी कर दिए, लेकिन हमारे नहीं किए गए। और हमारे 90 लोगों के ट्रांसफर करके और उनको वापस प्रत्यारित कर दिया। सर, बीसीआई के लगभग 10,000 लोगों का कैडर है, उसमें से 1500 लोगों का इन्होंने ट्रांसफर कर दिया। और हमारे सिर्फ और सिर्फ सर टोटल मिला के लैब और लाइब्रेरी मिला भी ले तो 5000 लोग हैं सर, और उनमें से भी सिर्फ 90 लोगों की लिस्ट निकली। आज हम प्रदेश अध्यक्ष जी से मिले, मामले को अवगत कराए। हमें पूरा विश्वास है कि प्रदेश अध्यक्ष जी हमारी बात का समाधान करेंगे, और ये जो लेब स्टैंड और लाइब्रेरियन भाई सब यहाँ आए, इन सब का स्थानांतरण होगा। होंगे राजस्थान में कितने होंगे? हम टोटल सर हम 5000 लोग ही है सर, दोनों मिला करके पूरे राजस्थान में। तो 5000 लोग हो आप पूरे राजस्थान में, तो 5000 लोग क्या फर्क डालेंगे आगामी किसी भी चीज पे? तो इसीलिए कहीं ऐसा तो नहीं अनदेखी हो रही है? नहीं सर, लोकतंत्र में तो एक वोट का भी बहुत महत्व होता है सर, और प्रदेश अध्यक्ष जी ने हमारे को बिल्कुल एश्योर करा है कि आपके मामले को हम अवगत करा करके आपका समाधान करें। हमें मर्दन राठौड़ जी पर पूरा विश्वास है सर। लेब असिस्टेंट और लाइब्रेरी के ट्रांसफर 2021, 22, 23 में भी किए गए हैं। जब ट्रांसफर खुले हैं तब इन दोनों पोस्ट का ट्रांसफर हुआ है सर। इनको 3य वेतन श्रृंखला में बीसीआई के ट्रांसफर कर दिए, उनकी भी ग्रेड पे कम है, और उनके समकक्षी नाम लिखा जाता है पुस्तकालय अध्यक्ष, प्रयोगशाला सहायक, उनके बिल्कुल ट्रांसफर हो रहे हैं। उनका हमारा नाम उनके साथ आ रहा है, लेकिन हमारे बंधु का नाम नहीं आ रहा सर। पहले भी हमारे ट्रांसफर हुए हैं, और ना हमारी कोई अलग से ट्रेनिंग होती है। हम 12th पास हैं सर, और हमें 3य श्रेणी अध्यापक माना गया है। ऐसा एक मेरे सवाल का जवाब दो कि शिक्षकों को या आपके पुस्तकालय अध्यक्ष को या लैब टेक्नीशियन को, किसी भी कर्मचारी को ट्रांसफर की आवश्यकता क्यों है? सर, काफी सालों से हम घर से दूर बैठे हैं। जैसे मैं बात करूं, हम सर 2016 के बाद में से ही घर करीब 8 से 10 साल हो गए, और काफी किलोमीटर 500 किलोमीटर दूर बैठे हैं, लेकिन हमारा ट्रांसफर नहीं हुआ। अब जैसे हमारे कुछ साथियों का हुआ है, और
हम ओनली रिक्त स्थान पे जाना चाहते हैं, जबरदस्ती ट्रांसफर नहीं जाना चाह रहे। जहाँ पर जगह खाली है और वहाँ के लोग यहाँ बैठे हैं वो वहाँ चले जाएं, कोई इसमें सरकार काम आसान होगा इससे, काम आसान वहाँ काम होगा। ज्यादा हो पाएगा। बिल्कुल होगा, इससे सबको सकारात्मक सोच आएगी, सबके अंदर ऊर्जा आएगी और अच्छा काम करेंगे, विभाग का नाम ऊंचा करेंगे। मुझे इस पे पूर्ण विश्वास है अगर ऐसा करते हैं तो। कुछ नहीं कहना। देखिए साहब, ये आप सुन रहे थे, ये पीड़ा है लैब टेक्नीशियन और लाइब्रेरियंस की, लैब असिस्टेंट और लाइब्रेरियंस की ये पीड़ा है। इनका ये कहना है कि हमको 3rd ग्रेड का टीचर मान के, उस श्रेणी का मानते हुए हमारी एक लिस्ट निकाली गई 85 लोगों की और उसको निरस्त कर दिया गया। ये कहा गया कि 3य श्रेणी के जो अध्यापक हैं उनके ट्रांसफरों पे बैन लगा हुआ है, जबकि इनके ट्रांसफर्स पे, ये नॉन टीचिंग स्टाफ है, इनके ट्रांसफर्स पे किसी तरीके का कोई बैन नहीं है। 21 में भी हुए हैं, 22 में भी हुए हैं, लेकिन 26 के अंदर 85 के ट्रांसफर हुए और उस लिस्ट को वापस ले लिया गया। अब ये भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के पास आए हैं उम्मीद लेके कि हमारी सुनवाई कर लो जनाब, हमारी बात सुन लो। अब देखना ये होगा कि प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी कितनी इनकी बात सुन पाते हैं और कितनी मजबूती से इस बात को आगे रख पाते हैं, क्योंकि प्रदेश के अंदर अभी जो स्थिति है ट्रांसफर्स के अंदर, उसमें हमारे सोर्सेज ये कहते हैं कि संगठन की नहीं चली है, संगठन की सुनवाई नहीं हुई है। अब इनके विषय में प्रदेश अध्यक्ष की सुनवाई हो जाए और शिक्षा मंत्री उनको तवज्जो दे दें, वो एक अलग विषय हो सकता है, पर अभी तक संगठन बैकफुट पे है ट्रांसफर्स के मामले में। लोग उम्मीदें ले लेके इस दरवाजे जरूर आए हैं, 25,000 से ज़्यादा एप्लीकेशन इस दरवाजे तक आई, पर उसमें से कितनों के तबादले हुए, ये एक बड़ा सवाल है। अब इनकी उम्मीदों पे कितना खरा उतर पाता है ये दरवाजा और अंदर बैठे पदाधिकारी, ये देखना होगा, और जो भी होगा वो आप तक पहुंचाएंगे। इसलिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।